नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो लगातार बरकरार है। कैसे, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? और जो केंद्रीय टीम यहां पर आ रही है वो केंद्र की टीम जिसे कि केंद्र ने भेजा है झारखंड की सेफ्टी के लिए, उसकी क्या क्या वो यहां पर करने जा रही है। सबसे पहले दो चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो अब तक सैंपल्स भेजे गए हैं भुवनेश्वर लैब्स में, चाहे वो दिसंबर में भेजे गए सैंपल्स की बात करूं या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह में करीब करीब 26 सैंपल्स जो हैं रिम्स के माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भुवनेश्वर लैब्स भेजे गए थे। और इसके बाद दिसंबर में शुरुआती तौर पे कुछ सैंपल्स भेजेगा। अभी 3 दिन पहले ही कोडरमा और रांची से कुछ सैंपल्स जो हैं वो भेजे गए हैं। लगभग 40 से 50 सैंपल्स जो हैं उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। दरअसल जिस लैब्स में ये सैंपल्स भेजे जाते हैं उस पर काफी वर्कलोड है। कहीं ना कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें झारखंड ने जो अब तक नहीं खरीदी वो एक गहरा धक्का झारखंड के लिए। अब बात कर लेते हैं कोरोना के एनालिसिस की। अगर बात करें पिछले 26 दिनों में केसेस की तो 94 से ये आंकड़ा 4 गुना लगभग बढ़ गया है। जो अगर बात कर लीजिए आप 1 दिसंबर को जो केस था राज्य में और आज अगर बात करें 26-27 तारीख तक, ये लगभग 4 गुना केसेस में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या जो है पूरे राज्य में लगातार बढ़ रही है। और पिछले कुछ दिनों से जो कोडरमा एक नया सेंटर बन के उभरा है कोरोना का, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी सजगता और सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कि ये ऐसा कब तक रहेगा और क्या सरकार अभी कोई सख्ती बरतने के मूड में है। देखिए, सरकार तो अभी व्यस्त है। द्वितीय वर्षगांठ मनाने में सरकार का पूरा फोकस जो है सरकार द्वितीय वर्षगांठ मनाने में है। कोरोना को लेकर केंद्र ने टीम भेजी है। उस टीम में सेंटर डिजीज जो कंट्रोलिंग सेंटर है केंद्र का, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, इसके अलावे एम्स पटना की जो टीम है उसके सदस्य भी हैं। अब दरअसल सवाल ऐसे में यह उठता है कि जो केंद्र की टीम यहां पर क्या करने के लिए आ रही है। देखिए, केंद्रीय टीम जो है अलग अलग जगहों पर जाएगी, अलग अलग जिलों में जाकर वहां पर इनपुट्स लेगी और केंद्रीय टीम जो है अपना काम करेगी। दो सवाल यहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं झारखंड के लिए एनालिसिस करते समय, बेहद ही जरूरी हो जाते हैं कि राज्य के अंदर जो कोरोना के केसेस लगातार एक चुनौती के रूप में बढ़ रहे हैं वो कब रुकेंगे। देखिए, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। केसेस 4 गुना बढ़े हैं पिछले 26 दिनों में और मैं लगातार जो है चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनों को लेकर। ये जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें बेहद ही जरूरी थी। अब सोचिए जरा कि अगर जो सैंपल्स गए हैं, अगर एक भी सैंपल्स उसमें ओमिक्रॉन के आते हैं तो वो उन आदमियों ने, चूंकि वो आदमी तो ठीक हो गए हैं, सरकार के निर्देश की धज्जियां कैसे उड़ रही है झारखंड में, ये भी आपको जो है समझना चाहिए। वो आदमी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर जा चुके हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग ठीक ठाक हैं। तो इन सैंपल्स को जो भेजा गया उन पर अब कब, देखिए नवंबर के सैंपल्स, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है नवंबर के सैंपल्स की। अगर सैंपल्स में एक भी ओमिक्रॉन का केस आ जाता है तो सोचिए जरा कि वो फिर कितना नुकसानदायक होगा झारखंड के लिए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं लॉकडाउन को लेकर। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि संक्रमण जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आर फैक्टर में बढ़ोतरी होगी, तो सरकार उसको आखिरी प्रयास के रूप में लागू करती है। अभी झारखंड में स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन ये जो 4 गुना केसेस में बढ़ोतरी हुई है, संभलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं तब सरकारों के पास भी कोई और ऑप्शन उपलब्ध नहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय टीम जो इनपुट्स देगी, केंद्रीय टीम जो मुख्य इनपुट्स देने वाली है, केंद्रीय टीम साफ साफ जो है टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेगी। अलग अलग जगहों पे टीकाकरण को लेकर जिस तरीके की स्थितियां पनप रही है राज्य में, उनको देखने के बाद केंद्रीय टीम तमाम इनपुट्स झारखंड सरकार के तमाम पदाधिकारियों को देगी कि आपको आगे जो है कोरोना से कैसे राज्य को बचाना है। दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं कि क्या कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर होगा।
तो देखिए राज्य में अभी आने वाले दिनों में बिग इवेंट्स के तरफ पे अगर देखें तो बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले थे, लेकिन अभी चूंकि अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार जो है कोई लूज पॉइंट्स मुझे नहीं लगता है इसको लेकर थोड़ा भी रिस्क लेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, दक्षिण अफ्रीका में जहां पर वहां के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये एक चेतावनी जारी की है खास करके भारत के लिए कि ओमिक्रॉन यहां पर काफी तेजी से फैल सकता है। अब दो चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है, 19 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। झारखंड में हालांकि अभी सैंपल्स का कुछ ठौर ठिकाना नहीं है, सैंपल्स जो गए हैं वो कितना वक्त लगेगा उसमें ये तो वक्त ही बताएगा, सैंपल्स आने में टाइम लगेगा, सैंपल्स की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये सैंपल्स कुछ सैंपल्स जो हैं वो ऑलरेडी नवंबर में ही गए हैं और कुछ सैंपल्स दिसंबर में गए हैं। अब आगे जो है रणनीति जनता को साथ लेकर जो है बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है केंद्रीय टीम कुछ इनपुट्स देगी, केंद्रीय टीम कुछ कमियों को देखेगी, कमियां बहुत सारे हैं, इन कमियों में हम भी दोषी हैं। आप अपने आसपास पास पड़ोस मार्केट की स्थिति देख लीजिए, आसपास की कंडीशंस देख लीजिए, कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, ये हम सभी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये जो केंद्रीय टीम है ये टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर सबसे पहला इनपुट देने जा रही है, क्योंकि मैं केंद्रीय टीम जो चीजें करने वाली है झारखंड में, मुझे उसका आइडिया जो है हो चुका है, क्योंकि मैं लगातार पिछली बार भी केंद्रीय टीम जब भी आती थी कहीं पर मैं देख रहा था। अब केंद्रीय टीम झारखंड क्यों भेजा गया ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखिए सवाल यहां पर दो तीन चीजें हैं। एक तो 4 गुना बढ़ोतरी अगर पिछले 3 सप्ताह में बात करें, कोरोना के केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी झारखंड में हुई है। कोडरमा, रांची, जमशेदपुर कहीं ना कहीं कुछ सेंटर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। रांची में ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं, कोडरमा एक नया सेंटर बनकर उभरा है, और रांची, कोडरमा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो झारखंड के लिए आसान नहीं है आगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम सबको मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे लड़ना होगा। कारण इसके पीछे का यह है कि अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं और सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो फिर वैसी स्थिति में आर फैक्टर अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सरकार जो बाकी जगहों पे चीजें हो रही है, जैसे तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, और गौतम बुद्ध नगर यूपी में धारा 144 लगा दिया गया है। कई जगहों पर कर्फ्यू की बातें आ रही है, नाइट कर्फ्यू, शादी विवाह फंक्शंस को लेकर कई जगहों पर रोक है। कई जगहों पर, कई मंदिरों में तो ये कहा गया है कि भैया दोनों डोज अगर कोविड वैक्सीन का ले चुके हैं तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह की चेंजिंग हो रही है। मुझे लगता है झारखंड को भी आगे चलकर तैयारियां बड़े सिरे से करनी होगी लॉकडाउन टालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार।